हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब सेशन में। और दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आरआरबी क्लर्क 2025 एग्जाम के रिगार्डिंग क्वांट में आज रॉन्ग नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम 2 क्लासें ले चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। देन उसके बाद जो सेकंड क्लास आई थी वो आपकी आई थी मिसिंग नंबर सीरीज, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी पेन और कॉफ़ी लेकर साथ में बैठ जाएं और साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक करें और सेशन को ध्यान से देखें और समझें। आपको क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, किस तरीके से रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करना है, बहुत कुछ आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। मैं 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा और अप्रोच भी बताऊँगा। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। एक बार जल्दी से आप बताइए सब ओके है। चलिए देखिए, इसके साथ हम बढ़ते हैं और ये हमारी जो देख सकते हैं कौन सा है, रॉन्ग नंबर सीरीज। आज हम करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज, जो हमारे पूरे कितने नंबर्स कवर करेगी दोस्तों, ये भी 5 नंबर्स का ही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। मिसिंग या रॉन्ग में से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइमर आपको जरूर गिवन करूंगा मैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको हर एक क्वेश्चन में 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे मैं एक बार चेक करता हूं प्रॉपर क्वेश्चन विजिबल है या नहीं। चलिए दोस्तों, चलिए टाइम आपका हो चुका है और ये आप ध्यान से समझेंगे। रॉन्ग नंबर सीरीज में बहुत सारे स्टूडेंटों का डाउट रहता है कि सर मिसिंग बन जाती है बट रॉन्ग आती है तो प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम देखते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज को कैसे करना है। पहला ही ये क्वेश्चन था हमारे पास और ध्यान से आप देखेंगे समझेंगे। सबसे पहले नंबर को आइडेंटिफाई करना है, देखना है सेम कॉन्सेप्ट पैटर्न वही रहते हैं जो आपके मिसिंग नंबर सीरीज में फॉलो होते हैं। देखते हैं 48, 26, 28, 44, 88, 287, 683, कुछ इस तरीके के आप देख सकते हैं कि हमारे सामने नंबर गिवन है, जिसमें से हमें एक बताना है कि एक कौन सा टर्म है जो हमारे यहाँ पर रॉन्ग है। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो डिफरेंस या मल्टीप्लाई, 2 ही कॉन्सेप्ट पे हम बेस जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने की आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर 48 से हम 26 तक कैसे पहुंच सकते हैं, 26 से 28 और 28 से कितना है आपके पास 44। तो यहां ध्यान से देखना, 48 लिखा है 48। अगर इसका मैं करता हूं किससे, 0.5 से मल्टीप्लाई, तो ये नंबर कितना मिल जाएगा आपको 24। और फर्दर क्या ऐड करूं, इसमें 2 ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा दोस्तों, यहां पर 26 मिल जाएगा। 48 का हाफ करें या 0.5 से मल्टीप्लाई प्लस 2 करेंगे तो 48 का हाफ हो जाएगा 24 प्लस 2 26। मल्टीप्लाई के साथ जा रहे हैं, देखते हैं 26 लिया, 26 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 और प्लस 2 इसमें भी ऐड करते हैं तो हमें दोस्तों यहां पर मिलेगा कितना 28। ये नंबर भी अभी सही दिख रहा है। नेक्स्ट नंबर जाएंगे 28 और इसका मल्टीप्लाई करके देखें आप कितना है 1.5 से। 1.5 से अगर करेंगे 28 का 1.5, या आप बोल सकते हो 3/2 से मल्टीप्लाई, तो 28 और 0.5 का मतलब इसका आधा 14। तो 28 प्लस 14 कितना हो जाएगा 42, और प्लस इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहां से 44। इसका मतलब ये नंबर भी अभी क्या है, करेक्ट हो रहा है। यहां से अगर आप सीरीज चेक कर रहे हैं इस साइड से तो 44 ले नेक्स्ट नंबर, और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.5 फिर 1 फिर 1.5, तो नेक्स्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई, देन सब में ही 2 ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी हम क्या करेंगे 2 को ऐड करेंगे। 44 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 88 प्लस 2 कितना आएगा यहां पर दोस्तों 90 आएगा।
बट अभी यहां पर क्या लिखा है आपके पास 88, मे भी हो सकता है ये रॉन्ग, और यहां पर क्या आएगा आपके पास 90। जैसे ही यहां पर हम पुट करेंगे और उसके बाद एक स्टेप को चेक करेंगे क्या 227 पैटर्न सही बनेगा, देखते हैं। तो 90 मल्टीप्लाई किसका करेंगे अब, 2 के बाद 2.5 का, और ऐड भी कितना करेंगे दोस्तों, प्लस का 2 करेंगे। देखो अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो, 90 का डबल करोगे आप कितना हो जाएगा, 90 का डबल 180, 0.5 का मतलब होता है 90 का हाफ, आधा 45, तो 180, ये 180 दो गुना, और आधा कितना हो जाएगा 45, 180 और 45 कितना हो जाएगा 225, ये बनेगा 225, और प्लस 2 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां पर कितना 227। इसका मतलब ये नेक्स्ट वाला टर्म ऑटोमेटिक ही सेटिस्फाई करेगा, बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, ऑटोमेटिक सही होगा। इसके बाद ये जो टर्म बनेगा अब नेक्स्ट, तो इसको ये भी पैटर्न फॉलो करेगा। यहां क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 3 और प्लस 2, तो आप देख लें इसका मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 227 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये बनेगा 627 का 3 टाइम्स कितना होगा 81, प्लस 2 करेंगे तो ये 683 सही लिखा गया। इसका मतलब करेक्ट जो हमारा इसमें है कि हमें क्या निकालना है, रॉन्ग टर्म, तो 88 जो क्या है ये क्या है रॉन्ग, इसकी जगह करेक्शन को क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो हमारा जो आंसर हुआ वो क्या होगा 88 ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर ई हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। आई होप, आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और मैंने कोशिश की है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर अच्छे से क्लियर हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और टाइमर इसमें भी मैं आपको दूंगा 30 सेकंड, 30 सेकंड का टाइम है, आप कोशिश करें इसको एक बार। चलिए दोस्तों चलते हैं इस क्वेश्चन की साइड और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मिसिंग से थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा यहां पर आपको, जिससे अच्छे से मैं यहां पर एक्सप्लेन कर पाऊं और आप वो अच्छे से वो चीजें क्या है समझ पाएं, और एग्जाम में हम यहां से क्वेश्चन को निकाल पाएं। देख सकते हैं 280, फिर 204 डिक्रीज हुई, फिर 264 इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, और इस तरीके से आप देख रहे हैं ऊपर नीचे सीरीज आपकी जिगजैग टाइप में चल रही है। तो दोस्तों जब कभी भी इस तरीके से सीरीज आएगी तो सबसे पहले आपका जो वर्क है या जो काम है, जो टास्क है वो है डिफरेंस। ऑलवेज हमें क्या निकालना है, हर दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस अंतर निकालना है। फिर हम देखते हैं 280 से 204, अगर डिफरेंस यहां देखें तो आप बोलेंगे सर 76 माइनस हो रहा है, ठीक है। 204 से 264, यहां बोलोगे सर आप 60 प्लस हो रहा है 60, अभी लिख लेना है डिफरेंस। 264 से 216 माइनस हो रहा है, 64 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा आप माइनस कर लो यहां पर सर 48, माइनस हो रहा है 48। सर 216 से 252 252, तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना प्लस कर रहे हैं, यहां पर आप सर 36 प्लस कर रहे हैं 36, 16 और 36 आप ऐड करके देखें 52 बनेगा। 252 से सर 228 यहां माइनस कर रहे हैं, तो सर माइनस कर लो, यहां पर कितना आ रहा है 12 में से 8 जाएगा, ये 4 बनेगा 3, तो यहां पर आ जाएगा 24, तो ये बनेगा 24। नेक्स्ट नंबर में अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो यहां कितना प्लस कर रहे हो आप 12 प्लस कर रहे हो। कुछ आपको यहां पर लॉजिक कुछ दिख रहा है क्या, ध्यान से अगर आप देखें यहां पर कुछ लॉजिक आपको दिख जाए तो, अगर दोस्तों ध्यान से देखें आप बैक में जाके देखें तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये देखो 12 12 अपनी जगह क्या है, ये सही है, ये जो 12 है ये अपनी जगह क्या है सही है। इसके बाद अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं 12 के बाद, तो 12 का ये क्या लिखा है 1 टाइम लिखा है मल्टीप्लाई में। सर इस 24 को 12 का 2 टाइम लिखा जा सकता है, 36 को 12 का 3 टाइम कर सकते हैं हम, और 48 को 12 का क्या कर सकते हैं आप 4 टाइम कर सकते हैं।
ऐसे ये 60 क्या लिखा है, 12 का 5 टाइम, तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, 12 का 6 टाइम। 6 टाइम कितना होगा दोस्तों, 72 हुआ, बट यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 76 आ रहा है। तो इसका मतलब यहां तक हुआ कि सीरीज यहां से तो यहां तक तो सही है सीरीज आपके पास। अब आप ध्यान से देखना गलत कौन सा टर्म होगा। अगर आप देखें यहां पर तो 60 क्या है, 60 जो डिफरेंस आ रहा है वो सही है, क्योंकि 12 इंटू 5 कितना 60 आएगा। 60 किन दो से कनेक्ट है, आप बोलोगे 64 से और 4 से, इसका मतलब 204 अपनी जगह क्या होगा, बॉर्डर से टच है इस वाले से, तो ये वाला टर्म यहां तक 204 तक क्या है, ये सही टर्म है। कंफ्यूजन गलती कहां है, वो इस टर्म में है 72 वाले में, तो ये किससे लास्ट टर्म है, 280। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, 280। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों कि ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम चलेंगे और यहां पर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चल के नेक्स्ट क्वेश्चन के पर चलिए। टाइमर आपके पास वही है 30 सेकेंड्स, कोशिश करें, ट्राई करके देखें आप। चलिए दोस्तों, टाइमर एक साइड करता हूं, टाइम हो चुका है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 3600 से नंबर 600 हुआ, 120 हुआ, 30 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, 2.5। इसके पहले प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि कहीं भी आपको अगर 0.5 या 2.5 लिखता है या 1.5 आता है, मतलब 0.5 मिलता है, तो 100% उस पे लॉजिक 0.5 का लॉजिक हो सकता है, या फिर मैंने ये बताया था आपको कि वहां पे डिवाइड का लॉजिक भी मिल सकता है। और ध्यान से अगर आप नंबर्स को देखें यहां पर, तो कुछ नंबर्स इस तरीके से दिख रहे होंगे आपको। अगर आप ध्यान से नंबर को देख पा रहे होंगे तो देखें, ध्यान से मैं आपको बता रहा हूं नंबर देखिए। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 3600 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 6 से तो मुझे 600 मिल जाएगा सर। 600 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 से तो मुझे कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। यहां से 6 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, नेक्स्ट नंबर मैंने क्या किया, 120 को 4 से डिवाइड किया तो मुझे 30 मिल गया, ये भी सही है सर। 30 को क्या करें हम यहां पर, किससे डिवाइड करें सर, आप 3 से डिवाइड करेंगे तो मुझे 10 मिल जाएगा, ये भी आपका सही है। फिर 10 को किससे करेंगे डिवाइड आप सर, 2 से करेंगे तो मुझे 5 मिलेगा, ये भी अपनी जगह सही है। लेकिन अब ध्यान से देखें, आप यहां पर मैं कलर चेंज कर रहा हूं। पहले 6 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, 4 से, 3 से, 2 से, तो अब आप बताएंगे ये जो 5 है, इस 5 को किस से डिवाइड करेंगे सर, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलना चाहिए, बट मिल के आ रहा है 2.5, यही रॉन्ग है। तो सही क्या होगा इस वाले में, ऑप्शन नंबर डी 2.5 हमारा क्या होगा, रॉन्ग। इसकी रिप्लेस पे क्या आना चाहिए था दोस्तों, 5 आना चाहिए था। आई होप कि आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम चलेंगे और आंसर भी देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन। और टाइमर आपके पास फिर से है, 30 सेकंड देंगे, हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड का टाइमर मिलेगा। सॉल्व करें जल्दी से, क्वेश्चन को आप सॉल्व करके एक बार जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आप देखें सॉल्व करके। टाइम आउट। चलिए आपका क्या है दोस्तों, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको कर दे रहा हूं। चलिए ध्यान से देखें आप, टाइमर हो चुका है। अब आप देखें यहां पर ध्यान से, चलिए 4, 5, 10, 34, 94 और 214 और 424,
ध्यान से नंबर्स को पहले आपको देख के ऑब्जर्व करना है, क्या लॉजिक बन सकता है, क्या हम डिफरेंस के साथ जाएं। क्योंकि दोस्तों मैं एक रियल आपको बताऊं, जब भी आप एग्जाम में जाते हैं थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं, सडनली एकदम से कोई लॉजिक क्लियर नहीं होता है, बट आपको नंबर को अभी अच्छे से देखना है कि हम डिफरेंस के साथ जा सकते हैं जिससे लॉजिक मिले, या फिर मल्टीप्लाई के साथ जा सकते हैं। तो ध्यान से अगर आप दोस्तों यहां पर देखने की कोशिश करें कि नंबर कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहे हैं 5, क्या करें कुछ यहां पर कुछ और नंबर, यहां पर कुछ और, यहां कुछ और दिख रहा है कुछ, मतलब बढ़ तो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है और ऑप्शन भी है। और यहां पर अगर आप देखें थोड़ा सा तो डबल की फीलिंग भी क्या लग सकती है। चलिए पहले हम एक काम करते हैं, पहले डिफरेंस के साथ जाना चाहेंगे, अगर डिफरेंस नहीं मिलेगा तो फिर हम मल्टीप्लाई के साथ चलेंगे। देखिए 4 से 5 यहां 1 का डिफरेंस, 5 से 10 यहां 5 का डिफरेंस, 10 से 34 यहां 24 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है अभी, 34 से यहां देखें तो 60 का डिफरेंस, और यहां पर देखें अब 94 से 240, तो देखें ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 चालू कर दें तो यहां पर क्या 120 मिल रहा है हमें पे, 404 और 9 12 और 9 ठीक है 120। यहां देखें यहां कितना हो रहा है 0 1 2 210 का डिफरेंस। दोस्तों ध्यान से देखो, क्या ये कोई स्पेशल नंबर है आपके पास जो लिखे गए हैं? ध्यान से अगर आप देखें तो ये स्पेशल नंबर होंगे। आप दोस्तों स्क्वायर क्यू याद करके जाएं, आगे पीछे का नंबर डिफरेंस पे कुछ लॉजिक देख सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दो नंबर्स को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 6 का क्यू माइनस 6 लिखा जा सकता है। इसको मैं लिख सकता हूं सर 5 का क्यू माइनस 5 लिख सकते हैं, और इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 4 का क्यू माइनस 4 लिख सकते हैं, 64 माइनस 4 60। तो सर इस नंबर को क्या लिखूंगा 3 का क्यू और माइनस 3, 27 माइनस 3 24 सही है। इस नंबर को सर मैं लिखूंगा 2 का क्यू और माइनस 2 ही करूंगा, जिसका क्यू कर रहा है उसको ही सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो सर 2 का क्यू 8 और 8 में से 2 जाएगा तो सर 6 मिलेगा, बट यहां क्या लिखा है सर 5 डिफरेंस आ रहा है। ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने आपको यहां पर बताया है, जैसा कि अभी यहां से सीरीज चली थी और यहां तक हमारा क्या है करेक्ट आंसर आया, इस तक यहां तक करेक्ट आया। 24 किससे कनेक्ट था सर 10 से, तो यहां 10 तक तो हमारा क्या है ये नंबर सही है। जैसे ही आप यहां 5 की जगह 6 करते हो, यहां पर 6 रखोगे तो 10 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर 5 की जगह 4 निकल के आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो हमें इन दो टर्म में फॉल्ट लग रहा है, तो इन दो टर्म किससे कनेक्ट है, इससे 5 से कनेक्ट है, तो हमारा जो रॉन्ग नंबर होगा वो क्या होगा 5 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन बनना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ठीक है, बी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टाइमर आपके पास फर्दर 30 सेकेंड, और ये टाइम करिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करें आप। चलिए ट्राई करें आप। दस सेकेंड का और टाइमर एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं इसमें, जिसमें आप अच्छा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका तो अभी 5 ही आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलना है मुझे। ये दोबारा से लगा हुआ है, मैं देख नहीं पाया शायद, ये वाला क्वेश्चन अभी किया है ना आपने यहाँ, ये तो ये दोबारा से लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को। अच्छा ये आगे पीछे हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को करें आप, 30 सेकेंड का टाइम इसमें दे रहा हूँ, क्वेश्चन को करें, ट्राई करें, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। एक सही लग रहा था वो इसलिए मिस्टेक हो गई है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर करें पहले। देखिए दोस्तों आप ट्राई करके क्वेश्चन को। चलिए टाइम आउट, और देखते हैं आपने क्या किया है क्वेश्चन में। ध्यान से देखें, अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो ध्यान से देखना,
4 6 4 6 15 49 201 1005 और 6000। अगर आप लास्ट के नंबर को पकड़ो यहां पर तो ये नंबर मल्टीप्लाई की फीलिंग दे रहा है कि मल्टीप्लाई 6 जा रहा है। सर अगर ध्यान से ये पकड़े 200 से 1000 तो ये मल्टीप्लाई 5 दे रहा है। जस्ट यही लॉजिक था जो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। अब आप पैटर्न बनाओ, अगर ये 6 से ये 5 तो डेफिनेट यहाँ क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई 4 जाएगा और ये क्या होगा मल्टीप्लाई 3 और ये मल्टीप्लाई क्या होगा 2 और इस साइड जाओगे तो मल्टीप्लाई क्या होगा 1। सर इसके बाद अब आप लॉजिक पे जाएं तो अब थोड़ा सा एग्जिट लॉजिक बनाने की कोशिश करें। 1005 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 6 पंजे 30 तो 6 30 ये बन गया आपके पास। तो यहां कितना हो रहा है सर 43 ऐड दिख रहा है मुझे। यहां देखो कितना हो जाएगा, 201 से मल्टीप्लाई करोगे 5 तो ये डेफिनेट जा ही रहा है। यहां पे फिर 0 ऐड कर रहे हो यहां पर इसके अकॉर्डिंग अभी, ठीक है। यहां फर्स्ट से देखते हैं, 4 का 1 टाइम करोगे 4 क्या बनेगा, लॉजिक देखो मैं लिख रहा हूं 4 इंटू 1 किया 4 प्लस क्या ऐड किया 2 ऐड किया तो 6 मिल जाएगा। तो इसमें पहले क्या करेंगे हम 2 ऐड, 6 लें 6 मल्टीप्लाई 2 12 और क्या ऐड करें इसमें 3 तो ये बन जाएगा 15। तो इसमें प्लस क्या करेंगे 3 करेंगे तो ये भी सही है। फिर 15 को लें और 15 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 45 और प्लस क्या करेंगे आप 4, क्योंकि पहले 2 किया फिर 3 किया तो आप 4 करेंगे तो 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 49 ये भी सही है। यहाँ क्या किया आपने मल्टीप्लाई 3 प्लस 4। तो अब लॉजिक कुछ क्लियर हुआ कि +2 +3 +4 तो यहाँ पर +5 होना चाहिए। +5 आप देखें 49 का 4 से आप करके देखो लमसम ये 50 का 4 गुना कितना होगा 200, बट ये कम है 200 से 4 करोगे आप कम तो कितना हो जाएगा 196। आप करके देख लो कितना हो जाएगा 49 का 4 टाइम आप करोगे तो आएगा 196। ऐड करोगे इसमें +5 जैसे ही ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा 201 बन जाएगा। तो ये अपनी जगह 201 भी सही है। अब 201 का 5 से तो मल्टीप्लाई होगा लेकिन यहां एडिशन कितना होगा 6 दोस्तों होगा। 201 का 5 से होगा तो 1005 बनेगा, प्लस 6 करोगे तो ये जो लिखा है 1005 इसकी जगह बनेगा 1011। 6 ऐड करेंगे आप इसमें और यहां से देखो 1011 का 6 में करोगे तो 66 और यहां जो 43 ये ऑटोमेटिक होके यहां कितना आ जाएगा +7 आपका हो जाएगा तो ये बन जाएगा 76 तो आपका जो रॉन्ग है आपका टर्म वो क्या है 1005 है, जहां पर 1000 क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ई, इसका होगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं कि कहीं से कोई इश्यू कट तो नहीं रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, विजिबल है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को कोशिश करें आप बनाने की। थोड़ा सा उस साइड ही मैं कर रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना जाए। 30 सेकंड का टाइम और ये सॉल्यूशन करें आप। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप। चलिए दोस्तों टाइम आउट हो चुका है आपका और देखते हैं क्वेश्चन। नंबर्स को देखें 6, 10, 36, 144, 640, 3320 और 19944। लास्ट नंबर 3000 से 19000। लमसम अगर आप देखें तो मुझे एक आइडिया रफ आइडिया हो रहा है देखने पे कि सीरीज क्या है, मल्टीप्लाई की कॉन्सेप्ट पे है। अब एग्जिट पैटर्न के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, बट आप अगर आप लमसम देखें यहां से तो 3000 से 19 लमसम अगर मैं देखूं तो यहां मल्टीप्लाई 6 के अप्रॉक्स लग रहा है मुझे देखने को। एक पैटर्न है अभी बना के देखता हूं। यहां मल्टीप्लाई 5 640 से 5 समथिंग जा सकते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई 4 देखने को मिल सकता है, मल्टीप्लाई 3 देखने को यहां मिल सकता है। यहां मल्टीप्लाई फिर तो 2 होना चाहिए। लमसम में अभी वैसे 3 भी पहुंच सकते हो और यहां पर आपका लमसम 1।
एग्जिट पैटर्न क्या होगा वो तो अभी हम देखेंगे, तब क्लियर होगा एग्जिट पैटर्न क्या बन रहा है। यहाँ पर देखिए 6 का यहां में लिख रहा हूं 6 मल्टीप्लाई 1 6 हो जाएगा, और प्लस इसमें 4 ऐड करूंगा मैं, तो मुझे अभी 10 देखने को मिलेगा, ये वाला टर्म क्लियर है। नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई क्या करना है 2 करना है, तो 20 और प्लस क्या करूंगा यहां पर मैं 16 करूंगा, तभी मुझे यहां पर 36 मिलेगा देखने को, 36 मिलेगा। नेक्स्ट 36 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं आप यहाँ पर 3 से कर रहे हैं, 108 36 का 3 टाइम्स, 36 का 3 टाइम्स करोगे 108, और प्लस क्या ऐड करें कि 144 मिल जाए, तो 108 और 144 का डिफरेंस कितना आएगा 36 आएगा, तो यहाँ पर 36 ऐड करोगे आप, तभी आपको 144 देखने को यहाँ पर मिलेगा नंबर। यहां तक लॉजिक क्लियर होगा। इसके बाद यहां मैं चलता हूं और यहां पे बताता हूं 144 को ले लिया हमने और मल्टीप्लाई 4 से करें आप, कितना हो जाएगा सर 144 में 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं 4 4 16 और 14 का 4 गुना 56 और एक कितना बनेगा यहां पर 57, तो ये बनेगा 576। क्या ऐड करेंगे 640। अगर आप लॉजिक को थोड़ा सा देखो ध्यान से समझना, यहां पर यहां 4 ऐड किया, यहां 16 किया, यहां 36 किया, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहां पर 8 का स्क्वायर 64 ऐड करना पड़ेगा। क्या 64 करें 6 और 4 मिलके 10 बनेगा, 57 और 6 7 6 13 और 1 14, ये सही है 640 सही है। पैटर्न कुछ इस तरीके का गया आपका। तो नेक्स्ट नंबर आप देखोगे 640 मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए 5 से होना चाहिए, और ऐड क्या करोगे आप, देखो 2 का है 2 4 6 ये 8 है, तो नेक्स्ट 10 का स्क्वायर 100 ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये 0 4 पंचे 20 0 2 बचेगा 30 और 2 32, तो ये बनेगा 32 प्लस 100, तो ये बन जाएगा दोस्तों 33। कितना बनेगा, ये बनेगा 3300 ना कि 3320, ये रॉन्ग टर्म है, यहां आना चाहिए आपके पास 3300। और इस पे मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 6 करोगे, और फर्दर इसमें 12 का स्क्वायर 144 अगर आप करोगे इसमें तो सेटिस्फाई कर जाएगा ये नंबर। तो रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ हमारा 3320, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। रॉन्ग टर्म हमारा 3320 है, रिप्लेस करेंगे तो ओनली वहां पे 3300 आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड और देखते हैं हम आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ट्राई करें, 30 सेकंड का टाइम इसमें भी है आपके पास में, ठीक है। क्वेश्चन आप आराम से है, ये क्वेश्चन है विजिबल है, आप आराम से देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करें और चलिए कोशिश करें आप ट्राई करने की। चलिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। आपको अप्रोच देखना है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। चलिए टाइम आपका हो चुका है, अच्छा ये सिलेक्ट था अभी, चलिए देखिए क्वेश्चन मैं देख ले रहा हूं, प्रॉपर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, कोई दिक्कत इश्यू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए आप समझिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। 35 54 77 104 135 170 207, अगर आप ध्यान से देखें लास्ट के 2 नंबर, तो यहां पे भी आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। यहां कितने का मिल रहा है 37 का ही डिफरेंस आपको मिल रहा है, इसका मतलब डिफरेंस पर सीरीज है। अब आप कोशिश करें यहां बनाने की, 170 135 के बीच डिफरेंस 35 का आ रहा है आपको, यहां पर सर 31 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, और स्टार्टिंग में भी ले लो आप, कितना हो जाएगा 35 में 15 जोड़ दिया और ये 19 का डिफरेंस यहां आ गया आपके पास। यहां अगर आप देखो 77 में से 54 तो 7 में से 4 गया 3 और ये 2 23 का डिफरेंस यहां आया। इस पे देखो 23 और 4 27, तो ये आ गया 27 का डिफरेंस। ध्यान से अगर आप दोस्तों यहां पर नंबर्स को ऑब्जर्व कर रहे होगे देख रहे होगे तो ध्यान से देखना, डिफरेंस पर है, सिंपल है। 19 से 23 यहां 4 ऐड कर रहे हो आप प्लस 4, 23 से 27 प्लस 4 कर रहे हो आप, 27 से प्लस 4 करोगे तो 31 मिल जाएगा, सही है। 31 में प्लस 4 कर रहे हो आप तो 35 मिल रहा है, सही।
तो 35 में भी +4 ही होना चाहिए ना आपके पास, तो क्या 37 मिलेगा? नहीं, ये 37 की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ 39 मिलना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, 35 तक सही है। 35 किससे टच था? ये 170 से भी टच था ना, तो यहाँ तक सीरीज क्या है आपकी? करेक्ट। लास्ट टर्म, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और लास्ट वाला टर्म अगर रॉन्ग हो रहा है, तो जो सबसे लास्ट टर्म है वही आपका क्या बनेगा? रॉन्ग टर्म बनेगा 207। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 207। 207 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि डिफरेंस, डबल डिफरेंस पर बेस्ड थी क्वेश्चन, और ये आपको 1 नंबर पूरा ही दे के जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में आप 40 सेकंड का टाइमर ले लें, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन दिखेगा, कोई इश्यू नहीं जाएगा मेरी तरफ से। देखिए, आप अगर लास्ट में देखें कि 9000 से 63 मल्टीप्लाई कुछ दिख रहा होगा आप, तो सीधा मल्टीप्लाई है, बट आप एग्जिट पैटर्न क्या है वो आप चेक करेंगे। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके। देखिए 16, 28, 78, 304, 304 से सीधा 1500, तो लमसम यहां आपको दिख रहा है कि ये कितना चल रहा है? मल्टीप्लाई 5 चल रहा है। 300 से 1500 से 9000 लमसम 6 देखने को मिल रहा है यहाँ। 15 छक्के 90 लमसम 6 का। और यहाँ अगर आप देखें 9 7 63 लमसम कितना मिल रहा है? 7 देखने को। 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखने को आपको मिल रहा है। अभी आपको ये लॉजिक देख लेना है। तो 6 5 इस तरीके से, तो यहाँ पर डेफिनेट क्या होगा? फिर मल्टीप्लाई 4 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई कितना होगा? 3 होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई कितना होगा? 2 होगा। अब अगर आप एग्जिट पैटर्न की साइड चलें, बनाने की कोशिश करें, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 16 का 2 से करेंगे सर 32 मिलेगा। 16 का 2 टाइम करेंगे आप, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 32। माइनस क्या करेंगे? 32 से 4 करेंगे, आपको मिल जाएगा 28। सही है। अभी 28 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 28 का 3 गुना होता है 84, 84। हमें चाहिए 78। 84 में से क्या माइनस करेंगे आए? तो आप बोलोगे सर 6 माइनस करोगे तो 78 मिल जाएगा। 78 सही है अभी इस पैटर्न के थ्रू। आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि ये पैटर्न सही जा रहा है कि नहीं। 78 का मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से, तो देखो 8 चुके 32, 2 आ जाएगा, 3 बचा 28, और 3 कितना हो जाएगा? ये 31, तो 312। और माइनस क्या करोगे आप? 4 6 इवन नंबर, तो यहाँ 8 माइनस करोगे, इसमें से 12 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा? 4। तो ये 304 भी क्या है? अपनी जगह दोस्तों सही है। यहां तक आपको क्लियर है कि ये लॉजिक किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया है। सिमिलर अगर आप देखो 304 तक सही है। इसके बाद यहां देखते हैं 304 के बाद 304 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा? 20, और ये 15, 1520। और देखो 4 6 8 के बाद क्या करोगे आप? 10 माइनस करोगे। जैसे ही 10 माइनस करोगे तो ये 1520 से 10 माइनस 1510, ये भी अपनी जगह क्या है? सेटिस्फाई कर रहा है। सही है। वो 1510 का मल्टीप्लाई करोगे आप 6 से, और माइनस क्या करोगे? 12। तो 1510 का मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो ये बनेगा 9060, और उसमें से 12 माइनस करोगे आप दोस्तों। 60 में से अगर आप 12 कर रहे हो माइनस, देखो 4 6 8 10, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? इवन 12 12 होगा। 1510 से मल्टीप्लाई करोगे 6 का, तो ये बनेगा 9060, और 12 माइनस करोगे 60 में से, तो ये कितना बनेगा? 9060 में से 12 जाएगा तो ये 48 बनेगा। यहां लिखा है 44। हो सकता है यही रॉन्ग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे एक स्टेप और बचा है। 48 मल्टीप्लाई क्या करोगे? यहां पर 7 करोगे, और माइनस क्या करोगे आप? 12। एक बार करके देखो पूरा मल्टीप्लाई। 8 7 56 का 6 आ जाएगा, 4 56, 5 कैरी, 4 इंटू 7 28 यहां से मिला, और 5 वहां से मिला, तो 28 और 5 आपका 33 का कितना मिलेगा? यहां पर 3 मिलेगा आपको, 3 कैरी मिलेगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि जीरो से, तो इसलिए आपने सीधा लिख दिया यहां पर 3, और 9 7 63, तो ये मिल गया आपके पास 63, कुछ इस तरीके। और माइनस इसमें से 12 करके देखो, 36 में से आप बोलो 14 जाएगा, 22 बचेगा, तो ये आएगा
इस तरीके से। तो ये नंबर लास्ट वाला ऑटोमेटिक ही सेटिस्फाई कर रहा है कि हम सही है। रॉन्ग नंबर क्या है यहाँ पर 1048 आना चाहिए था, जहां 9048 आना चाहिए था, जहां 9044 लिखा। आपका लास्ट से सेकंड वाला नंबर रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मल्टीप्लाई पे है तो दोस्तों घबराना नहीं है कि बड़ा नंबर आए और आप एकदम से ये सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे रॉन्ग नंबर। अगर आपका मिसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसी पैटर्न को फॉलो करना है बस। हाँ, ये मान सकते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन आपका आंसर करेक्ट एक्यूरेट आ जाएगा। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन की साइड और चलेंगे, इसके बाद हम सेशन को यहाँ ऑफ करेंगे। एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करें आप लोग, और टाइम 30 सेकंड का ही देंगे इसमें। हम ट्राई करके देखें एक बार आप इस क्वेश्चन को। दोस्तों वीडियो अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को आप जरूर लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए देखें, ट्राई करके देखें आप क्वेश्चन। ऑप्शन विजिबल होगा ये आपके पूरे ही, कोशिश करके देखें आप इसको। एक दो क्वेश्चन की साइड और कोशिश करते हैं हम। चलें, चलिए टाइम हो चुका है दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन के साइड आगे चलेंगे। 66 67 के बाद 408 नंबर बढ़ा, 408 से फिर 46 पहुंचा 400, तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है बट पहले से इसमें हुआ है। फिर देखो आप 440 से 571, तो यहाँ कहीं पे भी देखो लास्ट 614 618 लास्ट के नंबर से, और यहाँ सेकंड फर्स्ट वाली लास्ट, यहाँ देखो सेकंड टर्म में और थर्ड में, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं लग रहा। मतलब मैं बोलूँ तो ये फीलिंग कहीं से नहीं आ रही कि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब कुछ समझ में ना आए तो आप डिफरेंस लगाना। हो सकता है उसमें स्क्वायर या क्यूब माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर। पहले देख सकते हैं, स्टार्टिंग से ही देख लो आप इस नंबर को। 67 8 में से देखो माइनस करो, 7 1 जाएगा, और 40 से 6 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा? 40 से 6 34, तो ये 341 आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस। ठीक है, 804 और 408 और 40 से अगर आप देखो तो 40 में से सीधा, क्योंकि 4 तो कॉमन ही है, 40 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? पहले 6 माइनस किया और बाद में कितना आपका बचा? 2 और बचा। माइनस करके देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, ध्यान से अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो 38 मिल रहा है देखने को अभी। ठीक है, यहाँ देखो आप 571 440, तो 571 और 40, तो 11 में से 6 जाएगा सर, 5 आएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ मिलेगा 125। जैसे ये नंबर आया, क्या कुछ आपको क्लू कुछ मिला? नहीं मिला तो नेक्स्ट नंबर की साइड चलेंगे। यहाँ पर देखें आप 571 से 87, 7 में से 1 जाएगा 6, और 8 में से 7 जाएगा आपके पास, तो 1 आए, देखो यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। फिर से देखें, 7 में से 1 गया 6, और 8 में से 7 गया 1, 5 का 5 कुछ नहीं, तो यहाँ पर 16 ही आया। ठीक है, आगे देखते हैं इस पे 587 और 614, तो ये 13 ये और 14 ये, यहाँ पर आ रहा है 27 27, और लास्ट नंबर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर +4 आ रहा है। दोस्तों इन नंबर्स को फ्रेंड बना लो, दोस्त बना लो, ये नंबर देखो और समझो किस तरीके से है। ध्यान से अगर आप देखें तो ये लिखा है 5 का क्यूब, ये लिखा है 4 का स्क्वायर, और ये लिखा है 3 का क्यूब, और ये नंबर है आपके पास 2 का स्क्वायर। कुछ लॉजिक क्लियर हुआ आपके पास? स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर 2 का, 3 का क्यूब, स्क्वायर 4 का, 5 का क्यूब, तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 6 का क्या होगा दोस्तों? स्क्वायर होगा। और 6 का स्क्वायर क्या 38 होता है? नहीं, क्या आएगा यहाँ पर? 36। क्या होगा यहाँ पर? 38 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? 36। तो यहाँ पर मैं अब आपको बताऊं कि यहाँ तक तो सीरीज सही थी, 125 तक। 125 किससे कनेक्ट था? तो 125 लास्ट 446 से कनेक्ट था। इसका मतलब यहाँ तक सीरीज आपकी क्या है? पीछे से 618 से सही है। रॉन्ग कहाँ हुआ? 38 की जगह 36। जैसे ही आप इसको चेक करोगे तो इन दो टर्म में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर इन दोनों ही टर्म में आपको एरर दिख रहा है। और ये दोनों टर्म किससे कनेक्ट है? ध्यान से अगर आप देखें, ये दोनों टर्म जो किससे कनेक्ट है? वो इन दोनों कनेक्ट है 408 से। तो इसका जो
रॉन्ग नंबर होगा वो क्या होगा 408। इसका सही आंसर हम टिक करेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन की साइड और चलेंगे और देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर आता है आपका। चलिए 30 सेकंड का टाइमर है इसमें भी, और कोशिश करें क्वेश्चन को बनाने के लिए आप। चलिए दोस्तों क्लास कैसी लग रही कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा आप। चलिए टाइम आउट दोस्तों, और क्वेश्चन की साइड हम चलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से चलेंगे क्वेश्चन की साइड और देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से। 16, 140, फिर 248, फिर 342, फिर 400 लमसम, फिर 496, फिर 558। अगर आप देखें तो कहीं भी सीरीज में मल्टीप्लाई की फीलिंग नहीं है। जब मल्टीप्लाई की फीलिंग नहीं लगे आपको तो डिफरेंस पहले चेक करें। डिफरेंस देखें 16 और 140 का यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, ध्यान से देखें तो यहाँ पर 124 डिफरेंस आ रहा है आपके पास। 124 124 140 से यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है आपको कितना 801 108 का डिफरेंस यहाँ पे मिला आपको। और इस नंबर पर अगर आप देखें ध्यान से 348 से 42, तो 12 में से 8 किया, यहाँ आप बोलोगे सर 4 आएगा, 5 14 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा। तो 94 8 4 12 9 और 4 13 और 1 14 सही, मतलब आपका 34 ये सही 94 का आ रहा है। चलिए और देख सकते हैं और क्या करें, अभी और डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ देखो आप 4 में से 2 जाएगा सर 2 आएगा, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा। तो यहाँ पे मिल रहा है आपके पास 82 का डिफरेंस। इस नंबर में देखें आप 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, और 9 में से 2 जाएगा आपके पास, 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 बनेगा। तो यहाँ बनेगा 72 सही है। लास्ट नंबर को और चेक करते हैं। 8 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 6 आएगा। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है अभी नंबर फिलहाल में। ध्यान से आप देखें इस नंबर को और कोशिश करें। अब कोई और लॉजिक कुछ मिल रहा है आपको अगर ध्यान से देखने पर कुछ, अगर आप चलिए देखते हैं, कोशिश ट्राई करते हैं एक बार, है ना। कोई और नंबर इसमें अगर आपको मिल जाए कुछ लॉजिक, वरना डिफरेंस ही चेक होगा फिर आपके पास। चलो यहाँ देखते हैं, डिफरेंस 10 का दे रहा है, यहाँ भी 10 का ही डिफरेंस दे रहा है। यहाँ आपका डिफरेंस 10 नहीं आ रहा है। यहाँ अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ 8 का डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ डिफरेंस आपका 8 और 6 14 का मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ कितने का आ रहा है आपके पास में 16 का डिफरेंस, है ना। 16 माइनस करेंगे, ये माइनस कर लेना, सब्ट्रैक्ट इस साइड से कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं आप उस साइड से। अब ध्यान से दोस्तों इसको समझें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। देखें 16 माइनस किया, 14 माइनस किया, 14 16, फिर ये 8, फिर ये 10, फिर ये 10। कुछ अलग सा नहीं लग रहा है आपको इस तरीके से, क्योंकि 2 बार 10 आया, यहाँ 14 यहाँ 16। आप ध्यान से अगर आप देखें 16 14 में भी गैस कर रहा हूँ, यहाँ 12 होना चाहिए था और यहाँ 10 रहेगा, यहाँ 8 होना चाहिए था। कुछ इस तरीके का पैटर्न बनना चाहिए था फॉलो। 16 14 12 10 और 8। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं फिर तो ये वाला टर्म रॉन्ग होना चाहिए था मेरे हिसाब से। और अगर रिवर्स में जा रहे हैं हम तो किस तरीके से 10 10 10 करके यहाँ पर अगर इसको करेंगे तो ये 92 मिलेगा, और 92 तो ये 10। तो इस तरीके से इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक है तो इस क्वेश्चन को
इसमें जो आंसर होगा वो लास्ट का ही नंबर आना चाहिए था, 558, है ना। लॉजिक ये बिल्कुल आपका क्लियर है, सही है। डिफरेंस वही जाएगा क्योंकि आपका 16, 14 और 12, जब 12 करोगे तो डेफिनेट ये नंबर भी सही होगा आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि कैसे होगा देखो, 16, 14, 8, 94 में से आप 12 माइनस करोगे, 94 में से क्या करोगे आप 12 को माइनस करोगे, है ना। क्या करोगे आप इसको 8 की जगह क्या करोगे 12 माइनस करोगे। देखो आपको आंसर इस क्वेश्चन में क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि 3 टर्म गलत नहीं हो सकते, किसी एक टर्म को सही करने पर पूरी सीरीज करेक्ट होनी चाहिए। तो अभी हम इसको सही करेंगे तो इसमें से क्या करेंगे 12 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा यहां पर आपके पास, ध्यान से देखो। इसमें से अगर ये माइनस करोगे 82, सही लिखा है ना मेरे हिसाब से। आप देखो मैंने डिफरेंस गलत कर लिया है क्या, वहां से 10 बार 82 और इसमें से ये किया। अच्छा इसको इस तरीके से देखो आप, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखें 16, 14, यहाँ 14, 94 में से ये करो आप माइनस, 4 में से ये गया 2, तो ये दे ही रहा था आपका 12, ये तो आंसर दे ही रहा था, उस साइड से मैंने गलत कर दिया। 16, 14, 12 और यहाँ पर आपका कितना है 10, ये भी सेटिस्फाई है। तो 16, 14, 12, 10, तो यहाँ पर 8 आना चाहिए। 72 में से 8 माइनस करने पर क्या 62 आएगा, आप कहोगे नहीं। अगर ये लास्ट का टर्म में 62 ही रॉन्ग है तो इसका मतलब हमारा ये 558 क्या होगा, रॉन्ग होगा। दोस्तों जैसे आपने देखा ना, मैं आपको एक लाइव इंटरफेस देना चाहता था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। सेम कंडीशन ऐसे एग्जाम में आपके साथ भी हो सकती है। उस टाइम पे मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपको इनकेस ऐसी सिचुएशन आए तो प्लीज उस टाइम पे इस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट पे जा सकते हैं। आप दोबारा से रीचेक मत करना, टाइम का लॉस होगा आपका। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन अगर आप बोलें तो और देखते हैं, कोशिश करें एक क्वेश्चन की साइड, है ना, या और देखते हैं कोई क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखें, आप ट्राई करके देखें, एक लास्ट क्वेश्चन। तीस सेकंड, एक क्वेश्चन और करें आप ट्राई जल्दी से। इस क्वेश्चन को और ट्राई करें, आप बनाने की कोशिश करें। कुछ पीडीएफ वगैरह ये सब चीज़ें टेलीग्राम पे ही है, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आप उस वीडियो को देखें या फिर क्लास के बाद में इसमें आपको अभी बता दूंगा। देखें 12, 39, 63, तो इस नंबर को लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या लिखा है आपके पास में यहाँ पर 12, 39, 63, 90, 104, फिर 141 और फिर क्या लिखा है आपके पास 165। ध्यान से देखें, अब आप यहाँ पर डिफरेंस के साथ जा सकते हैं सर, बिल्कुल जाएं, क्योंकि लास्ट नंबर में देखो गैप ज़्यादा नहीं है, तो आप डिफरेंस लगाओ। यहाँ पर कितना आ गया 39 में 12, कितना ऐड कर रहे हो यहाँ पर आप 27 ऐड कर रहे हो 12 में। 39 से 63 ऐड कर लो, 13 में से 63 से माइनस कर लो तो 13 में से 9 जाएगा, आप बोलोगे सर 4, और ये 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ पर आ रहा है कुछ इस तरीके से 24, है ना। चलिए नेक्स्ट 63 से 90 अगर आप करोगे तो यहाँ पर माइनस करके देखो, 90 में से यहाँ पर कितना आ रहा है 7, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ 2, यहाँ भी 27 आ रहा है, 27, 24, 27, 24 कुछ हो सकता है ऐसा हो। यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास 24 आ रहा है, और लास्ट टर्म में इस वाले में कितना आ रहा है 104 से 41, यहाँ सर कितना आ रहा है 37 आ रहा है, और लास्ट वाले में कितना आ रहा है सर यहाँ पर, यहाँ 24 सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ लॉजिक मिल रहा है आपको क्या भाई? पैटर्न ये चल रहा है कि 27 प्लस 24 प्लस ये टर्म पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, 27 और 24, तो 37 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए था 24 आना चाहिए था, और ये टर्म ऑटोमेटिक क्या होता आपका 27 बनता। अगर 104 में आप 24 प्लस करके देखें, 104 प्लस 24 करेंगे आप
तो ये मिलेगा 24 4 28, 128। तो इसकी जगह आपका 128 और इसमें 27 प्लस करोगे ना फिर, तो 8 7 15 4 4, देखते हैं 1 मिनट फिर से चेक कर लें, 12 27 39 9 4 13 4 3 2 5 6, फिर यहाँ पे 7 3 2 6 2 8 1 9, ठीक है, और 9 2 11। अच्छा 2 मिनट से देखें, 27 24 27 24, यहाँ पे थोड़ा सा चेक करें आप, देखो मैं बताऊंगा आपको, देखें थोड़ा सा यहाँ चेक करें आप, देखें 63 और इसका आप डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे तो 27 ही आ रहा है आपके पास, 90 और यहाँ पर देखोगे तो 10 और 4, यहाँ कितना 10 और 4 14, यहाँ 14 आ रहा है प्लस करने पर, और यहाँ कितना आ रहा है आपके पास 37 आ रहा था, और यहाँ कितना आ रहा है आपके पास फर्दर 24 आ रहा है, ये है आपके पास, मैंने डिफरेंस गलत निकाल लिया था। अब आप चेक करें 27 24 27, तो जब 27 24 27, तो फिर भी यहाँ पे भी मे भी हो सकता है 24 आएगा, 24 के अकॉर्डिंग यहाँ 27 हो जाएगा, और लास्ट में आपका 24 सेटिस्फाई है। तो फॉल्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, इन दोनों टर्म में दिख रहा है कि यहाँ पर ये दोनों टर्म और ये दोनों किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा 104 आपका, इस क्वेश्चन का क्या होगा 104 क्या होगा, रॉन्ग टर्म होगा। आप इसको सही करेंगे तो ऑटोमेटिक आगे वाला टर्म सही हो जाएगा आपका दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन देख सकते हैं आप, रॉन्ग नंबर क्या होगा आपका पास 104 होगा। पैटर्न भी देख सकते हैं 27 24 27 24 27 और 24, तो 14 ही आ रहा है ना, वहां पे आप करोगे ऐड करने पर, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है 104 लिखा है, और जैसे ही इस 14 में आप 27 करोगे तो 41 सेटिस्फाई कर जाएगा। पैटर्न ये आपका इस तरीके से है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको पीडीएफ में हम दे रहे हैं, तो पीडीएफ में ये कुछ क्वेश्चन है एक्स्ट्रा जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 4 5 क्वेश्चन जितने भी हों आपको उनको ट्राई करना है। पीडीएफ के लिए मैंने पहले बताया था आपको कैसे करना है, कहाँ मिलेगी, तो मैं इस चीज़ को आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पे सर, इसका जो वीडियो है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेलीग्राम की जो है वो लिंक दे दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको क्या है पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी दोस्तों। और वीडियो के माध्यम से आप जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से इसमें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास लगी कैसी है, ये छोड़ के आप ये जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास से कितना सीखने को मिला। अगर एक क्वेश्चन भी आपका यहाँ से निकल पा रहा है तो आपके लिए शायद ये 1 घंटे का जो आप टाइम दे रहे हो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ पर जरूर मिला। दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए मैं आपको एक और बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हम क्या क्या कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में डिस्कस कर चुका था, ठीक है। 15 क्वेश्चन लमसम किए थे मैंने डिस्कस, और इसके बाद मिसिंग सीरीज मैंने डिस्कस की हुई थी, और आज की क्लास में अभी जो मैं है रॉन्ग नंबर सीरीज के मैंने 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे। अब नेक्स्ट है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी भी फोकस करना है। अब आपको क्या बचा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची है। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। आप चैनल से जुड़े रहें, हो सकता है आपको क्लास आज ही प्रोवाइड हो जाए, हो सकता है आपको टुमारो मॉर्निंग में आपको क्लास मिल जाए। चैनल से आप जुड़े रहेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। जैसे ही वीडियो आपका आएगा आपको नोटिफिकेशन पे ऑल पहले क्लिक करके रखें बेल आइकन पे, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन उसका मिल जाए और आप क्लास से जुड़ पाएंगे। तो हमारा ये जो सेक्शन है इसको ही बोलते हैं स्पीड मैथ्स, जो हमारा 20 नंबर एटलीस्ट कवर करता है आपका आरआरबी क्लर्क के पेपर में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी समझ में आई आपको, ये सभी कमेंट के लिए आपके लिए छोड़ दिया है। मैंने अभी कमेंट पे कोई भी ध्यान नहीं दिया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम टाइम में आपको बेस्ट
कॉन्सेप्ट देने के लिए, क्योंकि टाइम कम है इसलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और आप प्रैक्टिस करें, PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी, नहीं मिले तो आप मैसेज कर देना वहाँ पे, मैं वहाँ पे पिन कर दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।